अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टाइम वेस्ट किया बगैर आज की वीडियो के अंदर हम जॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलते हैं जॉइंट्स की तरफ। जी, तो जॉइंट्स सबसे पहले तो बताता चलो कि जॉइंट्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता आपको, जॉइंट्स का मतलब है कंबाइन करना। लेकिन डेटाबेस के अंदर जब हम एसक्यूएल पे काम करेंगे तो उसके अंदर जॉइंट्स कुछ इस तरह से आते हैं कि जब हम एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर से डिफरेंट रोज़ को आपस में कंबाइन करके अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट को हासिल कर लें तो वो जॉइन कहलाता है। जैसे कि जॉइंट्स आर यूज्ड टू कंबाइन रोज़ फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स टू गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट वी वांट। क्या मतलब कि हम कंबाइन कर सकते हैं रोज़ को फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स टू गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट। हमें अपनी एसक्यूएल में क्यूरी लैंग्वेज, जो क्यूरी की कमांड है सिलेक्ट के नाम से जो स्टार्ट होती है, उसके अंदर अगर हम आउटपुट देखना चाह रहे हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा टेबल इन्वॉल्व्स हैं, तब हमारे पास काम आता है टेक्निक जिसका नाम है जॉइंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से 5 जॉइंट्स जो कि हैं इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, सेल्फ जॉइन और क्रॉस जॉइन। तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, चीज़ों को इजी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको सिर्फ सिंटेक्स याद होना चाहिए जॉइंट्स का। सिलेक्ट की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, उसके बाद कॉलम को, जिस कॉलम को आप आउटपुट में देखना चाह रहे हैं या जो आपसे आउटपुट में रिक्वायर्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे, और जिस टेबल के अंदर वो कॉलम है वहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे और ज्वाइन करवाएंगे उसको दूसरे टेबल के साथ। अब टेबल 1 की ऐसी चीज़ जो कि सेम हो टेबल 2 के अंदर, जो दोनों के अंदर रिलेट कर रही हो, उन दोनों को आपस में बराबर रखेंगे तभी हमारा ज्वाइन वर्क करेगा। ये सिंटेक्स एज इट इज़ आपने याद कर लेना है और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चलते हैं मैनुअल के ऊपर, वहाँ से मज़ीद आपको जॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। जॉइंट्स आपको मैंने जैसे बता दिए हैं कि कंबाइन कर सकते हैं हम 2 और मोर रोज़ को फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, वो है जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स भी हमने कर चुके हैं, इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, क्रॉस जॉइन एंड सेल्फ जॉइन। इनर जॉइन का मतलब क्या है कि जो चीज़ दोनों में सेम है उस सेम चीज़ को यूज़ करते हुए आप दोनों टेबल्स को आपस में कंबाइन कर दो, वो इनर जॉइन है। आपने सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जॉइन कब काम आएगा, लेकिन जब हम स्टेटमेंट और सिनेरियोस पे जाएंगे तब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जॉइन इनर ही क्यों यूज़ किया आपने वहाँ पे। लेफ़्ट जॉइन है, मींस के लेफ़्ट साइड वाला टेबल पूरा इंक्लूड होगा आउटपुट में और राइट साइड से सिर्फ जो चीज़ हमें चाहिए वो यूज़ होगी, इसीलिए इसे लेफ़्ट कहा गया है क्योंकि लेफ़्ट वाला टेबल कंप्लीट यूज़ होगा। और राइट जॉइन का मतलब है राइट वाला कंप्लीट यूज़ होगा टेबल, और लेफ़्ट वाले टेबल के अंदर से जो आउटपुट चाहिए सिर्फ वही डिस्प्ले होनी चाहिए। फुल जॉइन का मतलब है आया कि दोनों टेबल्स में से कोई चीज़ मैच हो रही है या नहीं हो रही, आप उसको फुल जॉइन कर सकते हैं। क्रॉस जॉइन का मतलब सर्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये काम आता है। और इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर सिर्फ आपने उसको ये नहीं बताना कि टेबल 1 इज़ इक्वल टू टेबल 2, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे सिर्फ क्रॉस जॉइन लिख के आगे टेबल 2 का नाम जहाँ से जिसके साथ आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। सेल्फ ज्वाइन नाम से ज़ाहिर है कि अपने टेबल से ही उसको ज्वाइन करना है, जैसे कि एम्प्लॉय का टेबल हो और एम्प्लॉय में से ही मैनेजर भी बनता है, तो इसीलिए उसको उसी के साथ ज्वाइन करने का नाम सेल्फ ज्वाइन है। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बगैर हम जाते हैं प्रैक्टिस करने जॉइंट्स को। तो यहाँ से आप, ये डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा आपको मैनुअल, प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। यहाँ से अब आप जाएंगे यहाँ पे आप टाइप करेंगे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसको ओपन करने के लिए क्लिक कर देंगे, विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपके सामने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो जाएगा। जी, तो आपके सामने ये ओपन हो रहा है। ये आपके सामने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो चुका है। इसको कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट हो चुका है सर्वर के साथ। कंट्रोल एन प्रेस करते ही आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। जी, तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लिया है हमने। अब यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस करेंगे, क्रिएट
डेटाबेस प्रैक्टिस के नाम से इसको क्रिएट कर लेते हैं। इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करके F5 प्रेस करें या एग्जीक्यूट प्रेस करें और ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपकी डेटाबेस प्रैक्टिस के नाम से बन चुकी है। आप चाहें तो यहाँ से जाकर इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि इसकी शॉर्टकट की भी है, कमांड भी है, यूज़ के नाम से यूज़ लिख के आगे उस डेटाबेस का नाम प्रैक्टिस। जी ठीक है, आप इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे और ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। प्रैक्टिस के स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये आपकी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब जो हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब लाइन बाय लाइन अपने टेबल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, टेबल्स चलाते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्यूरीज की तरफ बढ़ते हैं। तो टेबल्स चलाने के लिए सबसे पहले टेबल्स की कमांड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से एम्प्लॉय वाले टेबल को चलाना चाह रहे हैं। कमेंट में लिख देते हैं हमारे पास ये टेबल कौन सा है, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय वाले टेबल को, सिर्फ क्रिएट टेबल जहाँ तक एंड हो रहा है। जी यहाँ पे सेमीकोलन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करें और ये देखें कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप दोबारा से जाएं, इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ के अंदर कॉलम्स हैं, यहाँ पे जाकर वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करें आप और इसको एग्जीक्यूट कर लें। F5 की प्रेस करें और ये एग्जीक्यूट हो चुका है। ये देखिए 5 रोज़ अफेक्टेड, यानी आपका डाटा कम्प्लीटली तौर पे इंसर्ट हो चुका है। अब उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल की बारी, इसको कमेंट आउट कर दें। ये डिपार्टमेंट टेबल, इसको सिलेक्ट करेंगे, F5 की प्रेस करेंगे और ये चल चुकी हैं। अब इसके बाद इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए ये F5 प्रेस करें, ये चल चुका है। अब प्रोजेक्ट टेबल है, इसको कमेंट आउट करें, इसका नाम है, और ये प्रोजेक्ट टेबल को सेलेक्ट करें, F5 प्रेस करें, ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके अंदर भी वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे, F5 प्रेस करेंगे और ये अब तीनों को चेक करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की एक कमांड है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ये देखें, इसको दूसरा वाला हमारे पास है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ये भी हो चुका है। अब तीसरा वाला सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोजेक्ट्स। जी ये तीनों इकट्ठी सिलेक्ट करके आप F5 प्रेस करें और ये देखें आपके पास तीनों टेबल बन चुके हैं, प्रोजेक्ट टेबल, डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल। जी तो अभी तक हमारा काम हो चुका है, हमने अपने सक्सेसफुली टेबल्स को क्रिएट कर लिया। यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन को। यहाँ से हमारे पास तीनों टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। नहीं, अगर आपको मेक श्योर करना है कि टेबल्स क्रिएट हुए हैं तो डेटाबेस पे क्लिक करें, यहाँ पे अपनी डेटाबेस सेलेक्ट करें, यहाँ पे उसके टेबल्स पे सेलेक्ट करें और ये देखिए हमारे पास डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ और प्रोजेक्ट्स तीनों टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब बारी है प्रैक्टिस करने की कमांड्स की। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 कमांड्स का सिनेरियो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे जाते हैं मैनुअल पे, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं क्वेश्चन को अपने, और आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। फिर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आया कि हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल हमारे किस ज्वाइन पे फिट हो रहा है। जी तो
अब सबसे पहले क्वेश्चन आप देखें, अगर क्या लिखा हुआ है, रिट्रीव एम्प्लॉय नेम्स, यानी एम्प्लॉय वाले टेबल में से आपको क्या चाहिए, ये एम्प्लॉय का नेम चाहिए, ये अलोंग विद देयर डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पे आपको कहीं डिपार्टमेंट नेम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डिपार्टमेंट नेम हमारे पास किस टेबल में है, वो है डिपार्टमेंट टेबल। ये है डिपार्टमेंट टेबल और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम। मीन्स के हमें आउटपुट चाहिए लेकिन दो टेबल्स को मर्ज करके, एम्प्लॉय नेम भी चाहिए और डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए। तो इसकी कमांड लिखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद अपनी क्यूरी टाइप करना शुरू करेंगे। सिलेक्ट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम, लेकिन एम्प्लॉय नेम ए डॉट एम्प्लॉय, ए डॉट नेम, नेम। आगे हमें क्या चाहिए, आगे डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। जैसा नेम आपको दिया गया हो टेबल के अंदर एट्रीब्यूट का, सेम वैसा नेम प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का सिर्फ नेम लिखा हुआ है, हमने नेम से उसको ज़ाहिर कर दिया। इसी तरह अगर हम बात करें डिपार्टमेंट वाले टेबल की, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम पूरा एज इट इज़ आपने लिख दिया। अब फ्रॉम एम्प्लॉय नेम किस टेबल से है, एम्प्लॉय वाले टेबल से, तो यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय वाले टेबल को सेलेक्ट करें। ये जो ई के ई इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो इसका पैरामीटर काउंट होगा। जैसे कि आप अब हर जगह पे एम्प्लॉय लिखने से बेहतर है आप वहाँ पे स्मॉल ई लिख के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्वाइन लगाएंगे, ज्वाइन लगा के किस टेबल पे लगाएंगे, ज्वाइन डिपार्टमेंट वाले टेबल पे, डिपार्टमेंट, इसकी रख देंगे शॉर्ट फॉर्म डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब ऑन, अब आप देखें यहाँ पे जो हमने 3 टेबल्स बनाए हैं, इसके अंदर एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी, ये दोनों एक दूसरे को लिंक कर रही हैं, यानी दोनों टेबल्स में ये सेम एट्रीब्यूट है, यूनिक नहीं है, दोनों टेबल्स में ये सेम एट्रीब्यूट है, इसलिए हम इस टेबल की बिना पर इस दूसरे को लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ई डॉट यानी एम्प्लॉय वाले टेबल की डिपार्टमेंट आईडी बराबर होगी डी डॉट, मतलब डिपार्टमेंट वाले टेबल की डिपार्टमेंट आईडी के, फिर ये चलेगा, मतलब कि ये डिपार्टमेंट आईडी बराबर होगी हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी जो कि डिपार्टमेंट वाले टेबल की है। अब इसको चला के देखते हैं, F5 प्रेस करें। जी ये देखें, हमें क्या चाहिए था, एम्प्लॉय नेम चाहिए थे अलॉन्ग विद देयर डिपार्टमेंट नेम। ये देखें एम्प्लॉय नेम आ गए और साथ उनके डिपार्टमेंट नेम्स आ गए। बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है, सवाल को इजीली अंडरस्टैंड करना है आपने, उसके बाद आपके लिए क्यूरी टाइप करना मुश्किल नहीं है। दूसरे सवाल को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे आकर क्वेश्चन पेस्ट करें। जी क्या कह रहे हैं, दूसरा सवाल गौर से आपने पढ़ना है और इसको वीडियो को पॉज करके आपने अंडरस्टैंड करना है कि दूसरे सवाल के अंदर पूछा गया है। ज्वाइंस बिल्कुल आसान है, कोई इजी मुश्किल बात नहीं है इसमें। रिट्रीव ऑल एम्प्लॉयज़ अलॉन्ग विद देयर डिपार्टमेंट नेम्स, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ उनके डिपार्टमेंट नेम्स के साथ रिट्रीव करो, बिल्कुल ऊपर वाली कमांड की तरह। लेकिन एक और चीज़ है, शो करो डिपार्टमेंट्स इवन इफ़ द एम्प्लॉय इज़ नॉट असाइन टू एनी, मतलब कि वो एम्प्लॉय जहाँ पे उसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या हो जाए, नल हो जाए, यानी जहाँ पे उसकी डिपार्टमेंट आईडी नल होगी तो वही एम्प्लॉय होगा जिसको कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ। तो बिल्कुल सेम इसी क्यूरी को कॉपी करें, पहले इसको यहाँ पे पेस्ट करें। अब यहाँ पे कमांड लिखें वेयर डिपार्टमेंट आईडी कौन सी, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज़ नल। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें बिल्कुल ठीक कमांड है। हमारे पास ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जिसको कोई भी डिपार्टमेंट असाइन ना हुआ हो। हम अपने इंसर्ट वाले टेबल्स को दोबारा चला के देखते हैं, F5। यहाँ पे देखें ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अहमद, सारा, बिलाल, फ़ातिमा, उस्मान, इनको सारे के सारे डिपार्टमेंट्स असाइन हुए हैं, तो इसलिए कोई भी ऐसा वाहिद एम्प्लॉय नहीं है जिसको कोई डिपार्टमेंट असाइन ना हुआ हो। लेकिन अहमद खान को कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ, तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम लगाते हैं लेफ़्ट ज्वाइन।
जी, तो जैसे ही हमने यहाँ पे ज्वाइन यूज़ किया है, इसका मतलब है इनर ज्वाइन। लेकिन यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, क्योंकि हमने लेफ़्ट वाला टेबल एम्प्लॉय का और राइट वाला टेबल डिपार्टमेंट ये है, तो इसलिए लेफ़्ट वाला टेबल कंप्लीट आना चाहिए और राइट वाले टेबल में से सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट ज्वाइन। अब इसको जैसे ही चलाते हैं तो आप देखते हैं क्या आउटपुट आती है। अभी भी फ़िलहाल कोई आउटपुट नहीं आई। अगर हम इसको रिमूव करके चलाएं तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। बिल्कुल हमारे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसको कोई डिपार्टमेंट असाइन ना हुआ हो, तो इसलिए हमारी क्यूरी ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करते हैं और जल्दी से उसकी भी आउटपुट लिखने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे इसे। इस लाइन को भी कमेंट आउट कर देते हैं। जी, अब बताएं रिट्रीव ऑल एम्प्लॉयज़, रिट्रीव करें ऑल एम्प्लॉयज़ ऑल डिपार्टमेंट्स अलोंग विद द एम्प्लॉय नेम्स। इसमें देखें डिपार्टमेंट्स का टेबल पहले है और एम्प्लॉय का टेबल बाद में। मीन्स के हमारी राइट ज्वाइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट पहले यूज़ किया गया है और एम्प्लॉय बाद में। तो बिल्कुल इसी कमांड को कॉपी करेंगे। बिल्कुल यही क्वेश्चन इधर भी पूछा गया है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे लगेगा राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। जी, तो ये राइट ज्वाइन लग चुका है। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, F5 की प्रेस करेंगे। जी, तो आपके पास ये एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली और ये आपके पास आउटपुट आ चुका है। राइट ज्वाइन का मतलब ये है। अब अगले क्वेश्चन को इसी तरह कॉपी करते हैं कंट्रोल C के साथ, इधर आके उसको कमेंट में पेस्ट करते हैं। यहाँ पे भी इसको कमेंट आउट कर देते हैं। जी, तो इस क्वेश्चन को समझना आपका काम है। क्यूरी आप सिंटेक्स के थ्रू जो सिंटेक्स आपको शुरू में बताया गया उसको ज़हन में रखें और वो सिंटेक्स आपने एज इट इज़ लिखना है और क्यूरी के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स चेंज कर देने हैं। रिट्रीव ऑल एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स को रिट्रीव करें, इंक्लूडिंग दोज, वो भी बीच में शामिल करें, विदाउट मैच इन अदर टेबल, जो कि एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि फुल ज्वाइन हम यूज़ करते हैं तब जब हमें ये यूज़ करना हो कि आया कि पहले टेबल से कोई चीज़ मैच हो रही है दूसरे टेबल के साथ या नहीं, तो तब हम यूज़ करते हैं फुल ज्वाइन। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों टेबल्स आपस में कोई चीज़ मैच कर रही हो फिर ही वो टेबल एग्जीक्यूट हो, तो इसलिए यहाँ पे फुल ज्वाइन यूज़ करेंगे हम। ये ऊपर वाली कमांड को कॉपी करते हैं, क्योंकि हमारे पास पूछा अभी तक वो ही गया है सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट से हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करके F5 प्रेस करेंगे तो इसकी भी आउटपुट बिल्कुल उसी की तरह सेम आ गई। अब यहाँ पे बारी है अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे बारी है अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C के साथ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। रिट्रीव आ सर्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड प्रोजेक्ट्स। मीन्स के पहले आप अपने टेबल्स को एग्जीक्यूट कर लेना सारे के कौन कौन से टेबल्स आप बना रखें। F5 प्रेस करें। यहाँ पे आपने बना रखा है एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको किस किस टेबल्स का ज्वाइन करना है, एम्प्लॉयज़ को और प्रोजेक्ट्स को। तो इसीलिए सबसे पहले आप लिखेंगे सिलेक्ट, क्या करें, ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड प्रोजेक्ट्स। एम्प्लॉयज़ के अंदर ए डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी और ए डॉट एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम नहीं, उसका नाम है नेम, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, जी, तो एम्प्लॉय नेम भी हमने यूज़ कर लिया और आगे क्या चाहिए हमें साथ आउटपुट प्रोजेक्ट नेम, ई डॉट प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम। अब फ्रॉम एम्प्लॉय वाला टेबल एम्प्लॉयज़ ए,
आगे फ्रॉम एम्प्लॉयज़, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ई, आगे ज्वाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस ज्वाइन, किसके साथ करेंगे इसको, प्रोजेक्ट्स वाले टेबल के साथ, उसकी शॉर्ट फॉर्म रख देंगे पी। ऑन ना भी लिखें तो खैर है, लेकिन आपको मैंने बताया था सिंटेक्स क्रॉस ज्वाइन का यहाँ तक काफ़ी है। तो इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें आपके पास इनकी प्रोडक्ट शो हो चुकी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लिया गया, जिस तरह मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जाती है बिल्कुल उसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लिया जाता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस ज्वाइन को जी। तो ये अब एग्जांपल थी कार्टेशियन प्रोजेक्ट की। अब आपके पास आता है सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन के लिए मैंने आपको जैसे बताया था, सिलेक्ट करेंगे ई डॉट नेम, एम्प्लॉय के नेम को, और एम डॉट नेम, मतलब कि हम एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एम मतलब मैनेजर, ए मतलब एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयज़ में से ही कोई ना कोई मैनेजर बनेगा, तो इसलिए हमने उसको अलग सिंटेक्स के साथ लिखा है, जिसका नेम रख दिया है एम फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ वाले टेबल में से, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म है ई, कोमा एम्प्लॉयज़, जिसकी एक शॉर्ट फॉर्म है एम। आगे ज्वाइन लगेगा, सेल्फ ज्वाइन लगेगा ई डॉट एम्प्लॉय, जी। तो गलती यहाँ पे कुछ इस तरह आ रही है, फ्रॉम एम्प्लॉय और एम्प्लॉय एम, बिल्कुल ठीक किया। अब आपने इसको सिलेक्ट करेंगे या 5 प्रेस करेंगे तो ये आ गई आउटपुट। ये एम नेम को हम इसका रिप्लेस कर देते हैं एस मैनेजर नेम। अब देखते हैं आउटपुट किस तरह से खूबसूरत हो चुके हैं हमारे। ये देखें, वही हमारे पास मैनेजर हैं और वही हमारे पास एम्प्लॉय हैं। ये था इसका सेल्फ ज्वाइन। उम्मीद है आपको ज्वाइन अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद ज्वाइन से रिलेटेड कोई इशू हो तो कमेंट में अपना इशू डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखते रहें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के बेल बटन को प्रेस करना मत भूलें।